दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आजकल ऐसी खबरें चल रही है ना, खबरों से ज्यादा अफवाहें चल रही है। खबरें कहां चलती है आजकल, अफवाहें ज्यादा चलती है। अफवाहें चल रही है और अफवाह ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी कोई हड़कंप हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, वो हुआ है शरद पवार के कारण। मतलब शरद पवार ही ऐसी तिकड़मबाजी कर रहे हैं, ऐसे चाणक्य है पवार महाराष्ट्र के राजनीति के कि उन्होंने ही अपने भतीजे शरद पवार अजीत पवार को बुला लिया। बोले अजीत बेटा तुम जाओ बीजेपी के साथ, हम कुछ अलग खेल खेलते हैं। और शरद पवार के कहने पर अजीत पवार बीजेपी के साथ चले गए। क्या क्या हुआ इसके कारण? अजीत पवार के सारे इंक्वायरी खत्म हो गई, सुप्रिया सुळे की इंक्वायरी खत्म हो जाएगी, अजीत पवार वो करवा के लेंगे, हसन मुशर्रफ क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सुप्रिया सुळे अब केंद्र में मंत्री बनेगी, अजीत पवार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनेंगे, शरद पवार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनेंगे, न जाने क्या 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 लाभ लाभ बहुत सारी बातें लोग बोल रहे हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के समर्थक हो या अन्य कोई, एक ही बात बोल रहा है कि ये शरद पवार का दाम है। दोस्तों मुझे एक कहानी याद आती है। कहानी तो नहीं कहूंगा, किस्सा कहूंगा इसे। एक मुर्गी वाला हुआ करता था गांव में, और उसको ऐसे फेंकने की आदत थी ना कि चाहे खुद का नुकसान हो या दूसरे का नुकसान हो, वो खुद के कारण ही कैसे हुआ है और इसमें भी उसका दिमाग कैसे चलता है ये दिखाने की कोशिश थी। वो कार्टून है ना, उसका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है, या खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, समोसा खा लेता है और फिर दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसी तरह का शायद ये किस्से चल रहे हैं। एक मुर्गी वाला था जो मुर्गियों ने दिए हुए अंडे बेचने का काम करता था। अब क्या हुआ, मुर्गियों के बहुत सारे अंडे देखकर गांव के कुछ बच्चों की नीयत फिर गई और उन्होंने सोचा कि इसके मुर्गी के अंडे चुरा लेते हैं। अब धीरे से चुपके से मुर्गी के नीचे का अंडा वो चुरा के लेके आते हैं। अब मुर्गी के नीचे से अंडा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मुर्गी वालों को यह पता चलता है कि अंडे कोई तो चुरा रहा है, चुरा ले भी गया है, लेकिन उसको अपने मुर्गियों पर इतना घमंड रहता है कि वो कहता है नहीं 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 नहीं, अंडे किसी ने नहीं चुराए हैं, बल्कि मुर्गी की ही ये चाल है कि वो अंडे बहुत दे रही है आजकल, तो 1 2 3 अंडे उसके नीचे रह सकते हैं, थोड़ी जगह होनी चाहिए, इसलिए उसने अंडे को खिसका दिया और लोगों को कह दिया कि ये अंडे लेके जाओ। और उस अंडे में एक्चुअल कुछ था भी नहीं, कुछ ऐसे अंडे थे, खराब अंडे थे, इसलिए मुर्गी ने ही वो उसको दे दिए। मुर्गी के नीचे से अंडा निकाल लिया भाई, और ऐसी कहानियां कब तक बताओगे? शरद पवार के नाक के नीचे से उनके पार्टी के सारे विधायक उठाकर लिए गए। देवेंद्र फडणवीस ले गए, अजीत पवार को ले गए, 30 विधायक लेकर निकल गए, 9 मंत्री बन गए। वो शरद पवार को खुले तौर पर गालियां भी दे रहे हैं, भगवान भगवान कहकर गालियां दे रहे हैं। ऐसा होता है ना, हम अपने भगवान को भी गाली देते हैं। संत तुकाराम थे और तुकाराम महाराज की पत्नी थी जो विट्ठल पर खासी नाराज रहा करती थी, और वो कहती थी कि तेरे कारण ही काया, तेरे कारण ही मेरा पति मुझसे दूर हुआ, तुझसे जुड़ा हुआ है। वो विट्ठल को काया कहती थी। उसके अभंग भी है, अरे विठ्या मूढ़ माए चाकारटिया, ऐसे अभंग भी रचे है औडाबाई ने। तो वो भगवान को गाली देती थी, वैसे ही ये शरद पवार के भक्त येवला में जाकर खुले तौर पर बोल रहे हैं कि शरद पवार भीगने के बाद तो सहानुभूति बटोर ही लेते हैं, वैसे तो उम्र की ढलान पर हम भी है, हम भी कई बार भीग चुके हैं, ये कह दिया। अजीत पवार ने ये कह दिया कि क्या कर पाए पवार, कुछ भी तो नहीं किया। सारे लोग तो गाली दे रहे हैं, फिर भी ये दांव शरद पवार का है, शरद पवार का है। अरे भारतीय जनता पार्टी के अंध भक्तों, अरे मूढ़ों, अपने ही नेता के कुशलता को आप नकार रहे हो।
आपके प्रधानमंत्री और सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने ऐसा दांव खेला है कि शरद पवार के नाक के नीचे से उनकी पार्टी हटा ली है। नहीं बचा है शरद पवार का वो चमत्कार जो अपने ही लोगों को अपने साथ नहीं रख सकते, वो क्या खाक दांव खेलेंगे? कितनी अटकलें। सुप्रिया सुळे को ऐसा बनाया जाएगा, वैसा बनाया जाएगा, अब केंद्र में मंत्री हो जाएगी सुप्रिया सुळे। धीरे धीरे शरद पवार कहने लगेंगे कि अब मेरी कोई सुनता ही नहीं है, अब मैं इनके साथ चला जाऊंगा। ये बहुत कुछ होने वाला है। देखो, शरद पवार को अगर अजीत पवार की सुनकर अजीत पवार के साथ जाने की नौबत आई तो शरद पवार के जीवन की यह सबसे बड़ी हार होगी, सबसे बड़ी हार होगी, जिसके लिए शरद पवार अजीत पवार को मना कर रहे थे। 3 बार मना कर दिया। यह बात खुद अजीत पवार ने लिख डाली है, बोल डाली है, माफ कीजिएगा। वही बात अगर शरद पवार अब अजीत पवार से करवाते हैं या उनके साथ चले जाते हैं तो क्या बच जाएगी इज्जत? यह तय कर लो मन में कि शरद पवार को सबसे बड़ा धक्का लगा है, जो सोच भी नहीं सकता था कोई, जिन्होंने दूसरे को धक्के दिए हैं। कभी शिवसेना को तोड़ा है, कभी भारतीय जनता पार्टी को कभी तोड़ा है, कभी चाचा को भतीजे से अलग किया है, कभी भाई को भाई से अलग किया है, कभी किसी को किसी से अलग किया है। न जाने कितने उदाहरण मैं बता दूं। जरा छगन भुजबल को जाकर पूछिए कि उन्हीं के भतीजे के बारे में शरद पवार छगन भुजबल से क्या बात करते थे। नासिक वाले छगन भुजबल से जाके पूछ लीजिए, उनके भतीजे को पूछ लीजिए कि चाचा के बारे में क्या बात करते थे शरद पवार आपसे। जरा धाराशिव जाकर पूछ लीजिए, जो सगे रिश्तेदार है शरद पवार के, राणा पाटिल या पद्म सिंह पाटिल को लेकर निंबाळकर के बारे में शरद पवार क्या बताते थे। बाकी छोड़ दीजिए, राणा पाटिल को पूछ लीजिए कि उनके पिता के बारे में शरद पवार क्या राय रखते थे और वो किस तरह से बात करते थे राणा के साथ। जरा पद्म सिंह पाटिल जी से पूछ लीजिए कि शरद पवार उन्हीं के बेटे के बारे में उनसे क्या बात करते थे। विजय सिंह मोहिते पाटिल से पूछ लीजिए कि शरद पवार उन्हीं के भाई के बारे में उनके साथ क्या बात करते थे। विजय सिंह मोहिते पाटिल के लड़के को भरी जवानी में राज्यसभा का सांसद बना दिया था, तब शरद पवार का क्या दांव चल रहा था। जो दूसरे के घर में सेंध लगा रहा था, उसके घर में आज सेंध लगी है, यह स्वीकार कर लेना चाहिए। और जो स्वीकार नहीं कर लेता ना, तो इसमें कभी भी सच न जान पाएंगे ये लोग। इसीलिए कहता हूं, ये दांव शरद पवार का है, ये कहना बंद कीजिए। बस शरद पवार की प्रतिष्ठा अभी दांव पर लगी है, यही बात अपने मन में उतार लीजिए। पसंद आया हो तो स्वाभाविक तौर पर लाइक तो बनता ही है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आवश्यक है। एनालाइजर का हिंदी चैनल अभी 1 लाख सब्सक्राइबर की तरफ बढ़ रहा है, तो सिल्वर बटन पाने के लिए आपका सहकार्य तो अनिवार्य है। नमस्ते।